हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। देखिए अभी अभी न्यू ईयर शुरू हुआ था और अभी भी आ गया है मंथ ऑफ मार्च। तो आज मैं आपके लिए मंथ ऑफ मार्च की मंथली रीडिंग लेके आई हूँ। तो ये रही आपकी 3 पाइल्स और ये रहे आपके चार्ट्स। ये रही पाइल 1 विद द क्लियर क्वार्ट्स पॉइंटर। ये रही पाइल 2 विद द मैरीगोल्ड फ्लावर और ये रही पाइल 3 विद द ग्रीन पेबल स्टोन। तो इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप उस पाइल को चुन सकते हैं। और नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनकी टाइमिंग दे रखी है। आप अगर अपनी पाइल पे सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे अपनी पाइल को, तो अपनी पाइल की रीडिंग सीधा सुन सकते हो। पर मैं आपको इनवाइट करूंगी कि मैं छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ हमेशा। आप अगर वो करने के बाद पाइल सिलेक्ट करोगे तो आपको अपनी पाइल सिलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्लोज योर आइज। अब धीरे धीरे आप एक लंबी सांस लीजिए और एक वाइट लाइट को अपने पेट तक आता हुआ देखिए। नाउ ब्रीद इट आउट और देखिए कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में फैल गई है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। नाउ वेरी स्लोली ब्रीद इट आउट और देखिए इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ। वन लास्ट टाइम। टेक ए डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। स्लोली ब्रीथ इट आउट और देखिए इसे अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर दी हैं। अभी इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको सिलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये क्लियर क्वार्ट्स पॉइंटर सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो हम देखेंगे कि मार्च का मंथ आपके लिए कैसे जाना वाला है। सबसे पहले हम छोटा सा एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी होगी मार्च के मंथ में। आपका करियर, अगर आप स्टडी करते हो तो आपकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और यहाँ पे मैं एक स्पेशल रीडिंग लेके आई हूँ अपने होम मेकर्स के लिए कि मेरे होम मेकर्स के लिए मंथ ऑफ मार्च कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी चेक से कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज़ हैं। ओके, जो ये कार्ड्स हैं ये मुझे ये दिखा रहे हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जैसे ना उनकी एक फर्दर मूवमेंट हुई है, फॉरवर्ड मूवमेंट अपनी जो नियर पास्ट में है। वो ना जैसे काफ़ी लोग हैं, हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं या फिर जो भी उनका फील्ड है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो होम मेकर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे ना उनकी एक मूवमेंट हुई है, उनको कुछ अचीवमेंट मिली है। और दूसरी चीज़ ये कि ये उनकी पास्ट एनर्जी है और जो उनकी प्रेजेंट एनर्जी है तो उसमें ये है कि जैसे उनको अभी 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 जैसे उनकी प्रेजेंट एनर्जी ये दिखा रही है कि उनके पास ना कोई जैसे नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और काफ़ी लोगों के पास जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये फाइनेंसिस के साथ भी हैं कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों के अकाउंट में कुछ पैसे आए हों या फिर जो भी चीज़ के ऊपर ना उन्होंने अपनी फिजिकल एफर्ट लगाई थी तो वो उनको ना जैसे रिसीव हुई है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि कुछ ना कुछ तो मिला है मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को और नए डोर ओपन हुए हैं हाल ही में उनके लिए। जो मतलब प्रेजेंट एनर्जी उनके ना न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी दिखा रही है मुझे। और मुझे यही दिखा रही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो नई शुरुआत उन्होंने ली है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये मनी मैटर्स के रिगार्डिंग हो सकती है, कोई वैल्यू ऐड करने के लिए हो सकती है, उन्होंने जैसे अपनी लाइफ में ऐड की है वैल्यू। एंड दिस इज़ देयर प्रेजेंट एनर्जी। जो उनकी एनर्जी अभी दिखा रही है कि हो सकता है कि वो ना जैसे बहुत उनको ना एक शांति वाली एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो नियर फ्यूचर में ना उनका ये एंडेवर रहेगा कि वो बहुत ही पीसफुल एनर्जी में रहें, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें। तो मुझे ये कार्ड यही दिखा रहे हैं कि मंथ ऑफ द मार्च में ना उनका जो मेन एंडेवर रहेगा वो यही रहेगा कि वो उस एनवायरनमेंट से निकल जाएं जो कि उनको लगता है कि हाँ वो उनके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करता है। मतलब उस कंपनी से या फिर उस फ्रेंड सर्कल से या उस एनवायरनमेंट से जहाँ उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे ना लोग बात ज़्यादा करते हैं लेकिन काम कम करते हैं। और जो लोग वो बात ज़्यादा करते हैं हो सकता है उनकी बातें भी उनको पसंद नहीं है। तो मेन मार्च में वो यही रखेंगे कि मतलब दे विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम द पीपल हुम दे थिंक कि वो उनके जैसे नहीं है। तो ये थे आपके एनर्जी चेक। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओ वाओ पाइल 1,
आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि आपके लिए इतने ब्यूटीफुल कार्ड निकले हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए निकला है वो है सन का कार्ड, और दूसरा जो कार्ड आपके लिए निकला है वो है स्टार का कार्ड, जो कि मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं टैरो में। तो देखिए, जो सन होता है वो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होता है पाइल वन। तो ना यहाँ पे ये कार्ड यही शो कर रहा है कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ मार्च के मंथ में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मतलब कि देखिए, सन है जब भी वो निकलता है तो हर एक वो चीज़ जो कि लिविंग है ना, उसमें एक नई जान आती है, कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, जो ग्रोथ होनी होती है वो होती है। और जो सन है ना वो हमारी बोन्स का भी कारक है, ठीक है ना, हमारी हड्डियों का बोलते हैं ना, जैसे विटामिन डी का अगर कम हो गई है तो अब सुबह सुबह की सूरज की रोशनी लीजिए, है ना। तो ये है कि सन वाला कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि हाँ, आप ना मतलब इस महीने में अगर आपकी हेल्थ, इस महीने में आपकी हेल्थ इतनी अच्छी रहने वाली है, और क्योंकि आप काफ़ी हेल्दी रहने वाले हो, एकदम सुपर फिट, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी फील होगा। और इसमें काफ़ी लोग हैं, क्योंकि देखिए जो ये पूरे रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। समझ लीजिए कुछ लोग इसमें ऐसे भी जुड़े जिनकी ना अभी नियर पास में हेल्थ ठीक नहीं भी थी, तो मंथ ऑफ मार्च में जैसे उनको ना एक एनर्जी दे रहा है, जिसमें ना उनको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आएगी, एक नई जान मिलती हुई नज़र आ रही है उनको ना। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है, सन का कार्ड आपको ये भी दिखा रहा है कि आप अगर जैसे सुबह सुबह का सूरज है उसको लीजिए, मतलब उसकी किरणों को लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा है स्टार का कार्ड। तो देखिए, जो स्टार का कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि मंथ ऑफ मार्च जो है वो हैप्पी टाइम्स दिखा रहा है रिगार्डिंग योर हेल्थ, ठीक है। और ये है कि इसमें लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए ना जैसे एक मैसेज है कि हाँ, मंथ ऑफ मार्च में आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे साल ही हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मंथ ऑफ मार्च से ही आपको कुछ शुरू करना है, अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। जो लोग तो पहले से किसी का अगर हेल्थ रिजीम है, लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग हैं वो योगा में हैं, या अपनी हेल्थ के लिए वॉक के लिए जाते हैं, या जो भी उनका रिजीम है, तो वो तो उसको कंटिन्यू करते रहें फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए। और जो नहीं भी करते हैं तो उनके लिए जैसे यहाँ पे एक मैसेज है कि हाँ, आप अपनी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा रखने के लिए, या वो हमेशा आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। आप वॉक शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो बनाइए, लेकिन उसको आप कंसिस्टेंटली कीजिए, उसमें ना आप ब्रेक मत दीजिए। एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। जो लोग कर भी रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बस यहाँ पे मैसेज यही है कि आप उसको करते रहिए, आप उसमें ब्रेक मत लेके आइए, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनका करियर कैसे होने वाला है। जो लोग तो वर्किंग प्रोफेशनल, उनके करियर कैसे होने वाला है। और काफ़ी लोग हैं जो कि पाइल वन में ना स्टूडेंट्स भी हैं, तो फिर स्टूडेंट्स के लिए कैसा सा मतलब रहने वाला है द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो देखिए, ये जो कार्ड्स है ना ये मुझे यही शो कर रहे हैं कि आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, या अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं, तो जो भी आपका एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसको आप एक वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट लीजिए, यहाँ आप काम करते हैं वो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वो आपका वर्क प्लेस है। तो वहाँ पे ना मुझे यही दिखा रहे हैं कि अभी ना मतलब इसमें काफ़ी जो लोग हैं उनके इमोशंस हैं दे आर रनिंग वेरी हाई, क्योंकि ना वो अपने किसी काम के मतलब पीछे लगे हुए हैं और बहुत ही मन से काम कर रहे हैं। लेकिन ना जैसे उस काम करने को कंप्लीट करने के चक्कर में ना जैसे उनके इमोशंस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे आर रनिंग वेरी हाई। उनको ये लग रहा है कि हाँ, जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें भी मैं इतनी एफर्ट डाल रहा हूँ या फिर डाल रही हूँ, वो बहुत अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे साथ में ना आपको दूसरा मैसेज मिल रहा है, वो है फुल मून इन लिब्रा, कि हाँ, आप पूरे इमोशंस के साथ जुड़ के ये काम कर रहे हो, तो जो भी उसका आउटकम मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, कि मतलब आपको जीत मिलना मतलब पक्की है, बस आप उसके ऊपर लगे रहिए। लेकिन इसके पीछे ना आपके लिए एक मैसेज भी है पाइल वन, वो ये है, क्योंकि देखिए ये है फुल मून इन लिब्रा। फुल मून का मतलब कि किसी भी साइकिल की कंप्लीशन होना है, और यहाँ पे तो जैसे एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन हो रही है, लेकिन आपके करियर में, आपकी स्टडी में जैसे किसी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने ना एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, आपने बहुत ही बैलेंस्ड होके रहना है इसमें ना, जो भी आपने काम करना है। क्योंकि यहाँ पहले वाला कार्ड आपको दिखा रहा है कि आपके इमोशंस बहुत हाईली रन कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने इमोशंस साथ में जोड़ते हैं, लेकिन ये है कि अपने वर्क प्लेस में आप अपने इमोशंस को एकदम ना जैसे बैलेंस स्टेज पे रखिए, मतलब उनको इतना हावी मत होने दीजिए कि लोगों को लगे कि नहीं, मतलब एक काम से ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ डील करता है। क्योंकि वहाँ पे आपको एक बहुत ही ना
प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो ये है अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड और अपने जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करके रखिए। आप अपने साथ के जो लोग हैं, अपने कोलीग्स हैं, आपका जो टीम मेंबर्स हैं, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि देखिए उनका ख्याल हम तभी रखेंगे अगर हम उनके इमोशंस के साथ जुड़े होंगे। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल विद दैम, कि जो काम करना है वो तो करना ही है, और जो काम जिसने जितना करना है उसने उतना काम करना ही करना है। बाकी ये है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए भी आप लगे हुए हैं उस काम की कंप्लीशन मार्च में होती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से ये लिब्रा का कार्ड है। देखिए जो लिब्रा वाला कार्ड है ना, वो हमें बताता है कि हमें थोड़ी पीस की ज़रूरत है, हमें हारमनी की ज़रूरत है। और जो भी ये व्यूअर्स हैं ये काफ़ी पीसफुल रहना पसंद करते हैं, इनको हारमनी बहुत पसंद है और इनको क्लैरिटी भी बहुत पसंद है कि हर एक चीज़ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर। और ऊपर से देखिए जो लिब्रा है ना, उसके जो रूलर है ना वो होते हैं वीनस, और वीनस तो हमें वैसे भी अबंडेंस देते हैं हर एक चीज़ में हमें प्यार हमें देते हैं। और अबंडेंस और प्यार के साथ साथ हमें वो ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है। तो यही आपके लिए मैसेज है पाइल 1, आपके करियर और आपकी स्टडीज़ के लिए। और हम चलते हैं अपने प्यारे प्यारे से होम मेकर्स के पास ना, तो देखते हैं कि ये मार्च का मंथ जो है मेरे होम मेकर्स के लिए कैसे रहने वाला है। ओके देखिए होम मेकर्स, मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी चीज़ की ना आप वेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो चीज़ होगी या नहीं होगी, और आप ना काफ़ी इस वक्त ना जैसे एक नेगेटिव एनर्जी में हो। आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत देर से किसी चीज़ की वेट कर रही हूँ, वो हो ही नहीं रही है और वो हो ही नहीं रही है, और आपको ना बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि शायद वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ना ये कार्ड यही बता रहे हैं कि हाँ, आप इस वक्त वेटिंग वाली स्टेज में तो है, लेकिन वो जो चीज़ आप सोच रहे हो ना वो नहीं हो रही है, उसको ना जैसे आपने इस स्वॉर्ड के साथ कट करना है। क्योंकि देखिए जो स्वॉर्ड वाली एनर्जी होती है वो हमारे विचारों की एनर्जी होती है। तो जिस तरह के विचार आप उसमें लेके आएंगे वो काम वैसे ही चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि वेटिंग पीरियड जो आपका ये चल रहा है, जिस भी काम को लेके आप जिस भी चीज़ की वेट कर रहे हैं होने के लिए, वो शायद इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि आपने ना उसके साथ काफ़ी नेगेटिव विचार जोड़ रखे हैं। तो आपने बस उसको कट करना है, यू जस्ट हैव टू कट इट विद द स्वॉर्ड। आपने उन विचारों को चेंज करना है एक पॉजिटिव विचारों में। तो जैसे ही आप अपने पॉजिटिव विचार लेके आएंगे नेगेटिव की जगह, तो ये जो नो है वो आपका येस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मेरी ब्यूटीफुल सी एंजल है ना, ये दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है, इफ़ यू कैन सी नो। तो ये है कि हाँ, अभी आप वेट में हो, एक वेटिंग पीरियड चल रहा है और आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी है। और आपके ना अंदर से ना जैसे होता है ना कि बहुत जैसे एक आग होती है, आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा ये काम, क्यों नहीं हो रहा, और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी लग रहा है कि नहीं हो रहा और शायद होगा भी नहीं। बट यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है, ये एंजल्स आपके लिए यही मैसेज लेके आ रहे हैं कि जैसी सी एनर्जी आप उसको दे दोगे वो काम वैसे ही होगा। तो मार्च के मंथ में जैसे मेरे प्यारे प्यारे से जो होम मेकर्स हैं उनके लिए यही यहाँ पे गाइडेंस है कि आपने जो भी ये वेट की एनर्जी है उसको आपने एक पॉजिटिविटी के साथ जाना है, उसमें आपने एक एक पॉजिटिव अप्रोच देनी है उसको, और वो काम आपको पक्का से होगा, आपको अपने एंजल्स की ब्लेसिंग्स पक्का से मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं कि हाँ, जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे हाँ, जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है कि मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंटली, बट जो मंथ ऑफ मार्च है वो उनके लिए बहुत हैप्पीनेस लेके आ रहा है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पे ना जो भी ये चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है, अब देखिए इसमें काफ़ी लोग हैं जो कि सिंगल्स हैं, हो सकता है कि उनको अपने पार्टनर्स ढूंढने में चैलेंजेस आ रहे हों, या फिर काफ़ी लोग हैं जो जिनके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आए और शायद वो अलग भी हो गई हों उसके कारण ना, क्योंकि एडवर्सिटी वाला कार्ड ये दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही एक बात बताई जा रही है कि जैसे ही ये मंथ ऑफ मार्च आगे बढ़ेगा, जैसे ही इसकी मूवमेंट होगी, हर एक दिन आगे बढ़ेगा, तो वैसे ही जो आपकी जो लव लाइफ है उसमें हैप्पीनेस आएगी। लेकिन वो हैप्पीनेस कब आएगी? जब वो खुद हैप्पी होंगे। मतलब कि उनको अपनी रिलेशनशिप में भी हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब उनके सेल्फ उनका हैप्पी होगा, वो खुद हैप्पी होंगे, वो अंदर से हैप्पी होंगे। तो देखिए जो ये एडवर्सिटीज़ भी आई हैं आपके रिलेशनशिप में, जैसे मैं यहाँ पे ना उन लोगों की बात भी करूँगी जो कि कपल्स हैं, ठीक है, एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मैरिड लोग हैं, तो ये भी है, हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस अभी नियर पास्ट में आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो चैलेंजेस भी हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। क्योंकि जैसे जैसे चैलेंजेस क्यों आते हैं? चैलेंजेस आते हैं हम लोगों को ना
एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। क्योंकि देखिए कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमें मिला है, उससे हम लेसन तो लर्न करेंगे, और अगर हम लेसन लर्न नहीं करते हैं ना पाइल 1, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बार बार होती हैं जब तक कि हम सीख ना लें। तो ये है कि हाँ, अगर आपको लग रहा था कि हाँ कुछ एडवर्सिटी आई है, कुछ चैलेंजिंग टाइम रहा है, तो वो जस्ट इसलिए रहा है क्योंकि आपको लिए एक लेसन था उसके लिए। बट यहाँ पे मंथ ऑफ मार्च आपके लिए देखिए पूरा ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, और देखिए जो ग्रीन कलर है ना, उसको हम हैप्पीनेस के साथ, जो हमारा हार्ट चक्र है उसको साथ हम 2 कलर्स जोड़ते हैं, वो है एक तो पिंक और दूसरा है ग्रीन कलर ना। तो यहाँ पे भी देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। ये है, इसमें यही बताया जा रहा है कि आप पहले सेल्फ से लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, आपका रिलेशनशिप पक्का से अच्छा होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि यू आर ऑन द राइट पाथ, मतलब आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं कि अगर आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मतलब इस रिलेशनशिप का क्या होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे जैसे ना आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, यू आर ऑन अ राइट पाथ। ये जो छोटी सी भी चैलेंज आया है, ये जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए आया है ताकि आप कुछ लर्न कर सको। यहाँ पे ना ये मैं देख रही हूँ ना कि आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज पॉइंटर भी सिलेक्ट किया है, तो ये है कि मंथ ऑफ द मार्च ना आपके लिए काफ़ी क्लैरिटी लेके आएगा, एंड स्पेशली क्योंकि एक पॉइंटर है, तो जो जिस फेज ऑफ लाइफ में आपको क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन ये है कि आपने ना मंथ ऑफ द मार्च में स्पेशली अपने ऊपर काम करना है और अपनी थॉट्स के ऊपर काम करना है, ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ही स्मूथ जाएगा आपके लिए फिर मंथ ऑफ द मार्च। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग मंथ। अगर आपने ये मैरीगोल्ड फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। वैसे भी आजकल देखिए चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, एकदम हरियाली, एकदम खूब सारे रंग आपको आसपास दिखाई देंगे। तो आज हम मार्च के महीने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका एक एनर्जी चेक करेंगे कि कैसी सी एनर्जीज आपके आसपास हैं। फिर हम देखेंगे कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। अगर आप एक प्रोफेशन में हैं तो आपका करियर, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपकी स्टडीज़ कैसे रहने वाली है। एंड देन वी विल सी कि जो मेरे प्यारे प्यारे से होम मेकर्स हैं उनके लिए मंथ ऑफ द मार्च क्या लेके आ रहा है। एंड लास्टली हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी एनर्जी चेक के साथ कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास एनर्जीज कैसी हैं। तो देखिए पाइल 2 यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो जैसे अपनी रिसेंट पास्ट में ना जैसे उन्होंने मूव ऑन किया है, कि पहले जैसे उनको लग रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ना उनको इमोशनली थोड़ा सा लो कर रही थी, या फिर अपने इमोशंस के साथ डील कर रहे थे। बट रीसेंट पास्ट में ना जैसे उन्होंने मूव ऑन किया है, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे उन्होंने अपने पास्ट में थोड़ा ट्रैवलिंग भी की है, एक जगह से दूसरी जगह वो गए हैं, और सब अकेले नहीं गए हैं, अपनी फैमिली के साथ उन्होंने ट्रैवल किया, उनके बीवी, उनके बच्चे, या जो भी उनका इमीडिएट फैमिली है, तो उनके साथ जैसे ना वो मूव ऑन हुए हैं। और वो भी ना वो बहुत पीसफुल टाइम की तरफ जैसे मूव ऑन हुए हैं। कुछ विचार थे जो कि पहले एनवायरनमेंट में उनको परेशान कर रहे थे, जैसे उन विचारों को ना उन्होंने निकाला है अपनी लाइफ में, और बहुत ही पीसफुल टाइम की तरफ, एक अबंडेंस की तरफ बढ़े हैं अपने रिसेंट पास्ट में। और जो प्रेजेंट वाली एनर्जी है, प्रेजेंट वाली एनर्जी यहाँ पे यही दिखाई दे रही है मुझे कि अभी बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं, मतलब कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग हो सकता है कि नए घरों में शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों ने अपने नए घर खरीदे हैं, और काफ़ी लोग ना जैसे इस वक्त ना शायद इस चीज़ पे सोच विचार भी कर रहे हैं कि वो नया घर खरीदें, नई प्रॉपर्टी खरीदें। और अगर वो खुद अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर मैनी पीपल हु आर कंसल्टिंग द प्रोफेशनल्स की, जो उनको फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर एक सलाह दे सके, एक जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ले रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी प्रेजेंट में। और फ्यूचर एनर्जी इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जो मंथ ऑफ मार्च है उसमें ना जैसे वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ना जैसे वो कंट्रोल करने में जैसे ना कामयाब हो रहे हैं, कि उनके मन के अंदर शायद उनके कुछ फियर्स थे, उनको वो ठीक से डील कर रहे हैं। उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको परेशान पहले कर देती थी, लेकिन अब उनको पता चल गया कि मुझे उनको किस तरीके से डील करना है, क्योंकि मंथ ऑफ द मार्च के लिए बहुत ज़्यादा ना जैसे एक स्ट्रेंथ लेके आ रहा है। आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, जैसे ना एक इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है ये उनका ये मंथ। मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है आपके लिए ये मंथ ऑफ द मार्च। काफ़ी जैसे आपके आसपास काफ़ी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो, और आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगी। आपकी इंट्यूशन भी इस मंथ में काफ़ी हाई होने वाली है, और आप काफ़ी नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप अपने पेट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और हो सकता है काफ़ी लोग अपने घर में
पेट्स भी लेके आए इन द मंथ ऑफ मार्च। और जो ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है वो ये भी दे रहा है कि काफ़ी लोगों के जो पेट्स हैं हो सकता है कि वो अनवेल हैं, तो इन द मंथ ऑफ मार्च जैसे उनके पेट्स ना जैसे ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी है इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो मंथ ऑफ मार्च उनके लिए बहुत अच्छा एक मंथ रहेगा और उनको ना काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा अपने ऊपर, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसकी हम बात करते हैं, मतलब दे विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स देखिए मुझे यही लग रहा है पाइल 2 कि इसमें जो मंथ ऑफ मार्च में इसमें मतलब काफ़ी इवेंट्स आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी जल्दी एक फास्ट स्पीड पे हो रहे हैं, कि जैसे आपको लग रहा था कि हाँ पहले जैसे कुछ अड़चने थी लेकिन वो दूर हो गई, और जो काम पहले खूब सारे काम जैसे अटके हुए थे ना, तो जैसे एकदम से वो मार्च में आपको मतलब होता हुआ नजर आएंगी। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होना, तो उससे होगा क्या कि डील तो आपको अकेले ही करना है। ठीक है, बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन डील तो आप अकेले ही करने वाले हैं। तो ये है कि आप थोड़े टायर्ड फील कर सकते हो अपने आप को इन द मंथ ऑफ मार्च, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक साथ होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि देखिए जब हमें हमारी चीज़ों में कोई डिले होती है तो वो ना हमें जैसे एक मेंटल टेंशन देती है, एक मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि ये चीज़ें क्यों आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं, चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। हाँ, एक तो गुड न्यूज़ ये है कि वो चीज़ें एकदम से मूव फॉरवर्ड करेंगी, और मतलब एक नहीं, जितनों में भी आपको लगा था कि हाँ थोड़ी स्लो पेस पे चल रही है, वो सारी की सारी इकट्ठी चलने लग जाएंगी। लेकिन ये है कि जब सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं तो ध्यान तो आपने सबके ऊपर खुद ही देना, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ चला गया। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको ना अपनी जैसे ना अपने आप को ज़मीन के साथ जोड़ के रखना है, जैसे आपको अपनी ग्राउंडिंग करके रखना है। आपको ना इन सारी काम में जब आपको लगेगा कि हाँ आप इतने बिजी हो, आपको ना अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है ये पेज ऑफ एयर का कार्ड, जो पेज ऑफ एयर का कार्ड है, जो एयर होती है दिस इज लाइक न्यूज़, मतलब कि कई बार होता है कि हमें कोई ऐसी सी चीज़ के बारे में पता चलता है और हम मतलब कोई ना कोई हमें कोई जैसे बात बताता है, लेकिन ना वो टैक्टफुली नहीं बताता है, या फिर हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो टैक्टफुली नहीं बताते हैं। तो अगर वो चीज़ पॉजिटिव भी है ना तो उसका जो रिजल्ट होता है ना वो एकदम नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये है पेज ऑफ एयर यही बता रहा है कि आपको ना अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये जो हमारे विचार ही हैं, क्योंकि जब हमारे विचार नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमें स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्ट्रेस में नहीं आना है, आपने एकदम क्लियर चीज़ें बतानी है, और जो भी चीज़ें आपको भी बताई जाएं उसको भी आपने क्लैरिटी के साथ लेना है। समझ लीजिए आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी लग रहा है कि हाँ मुझे जैसे बिल्कुल छोटी सी चीज़ ना कि हाँ मुझे यहाँ पे ना इचिंग हो रही है मुझे अपने हैंड पे, तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, हम गूगल करते हैं इचिंग ऑन हैंड, और मतलब ना जैसे ही हम डॉक्टर गूगल से पूछते हैं तो इचिंग ऑफ हैंड सीधा कैंसर ऑफ हैंड ही बता देता है वो हमें ना, कि ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, और हम ना थोड़े से ना वो भी हो जाते हैं कि हाँ उसमें जो लिखा लगता है कि हाँ हाँ हमें तो ये भी हो रहा है, हमें ये भी हो रहा है, हमें ये भी हो रहा है। तो ये है कि आपने अगर आपको लगे कि हाँ आपको, क्योंकि आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहेगा, तो आप अगर इन केस आपने अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया, या फिर आपको बीच में लगे कि हाँ एक मुझे छोटे से चेकअप की ज़रूरत है, या फिर मुझे छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेजर चैलेंज कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ अगर आपको छोटा सा कोई वो लग रहा होगा तो आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपने लिए टाइम निकालना है। आपने जस्ट इधर उधर से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, आपने डॉक्टर के पास जाके ही इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, आपने गूगल नहीं करनी है अपनी बीमारी। बाकी ये है कि आपने थोड़ा सा ना अपने विचारों को ठीक रखना है, क्योंकि देखिए इतना काम आप एक साथ कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ों के साथ आप डील भी कर रहे हो, तो आपने अपनी जो थॉट्स है उसको थोड़ा सा ठीक मतलब एक चेक में रखना है। बाकी मुझे यहाँ पे आपकी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक लग रही है, और ये है कि आपने हाँ थोड़ी सी ग्राउंडिंग तो करके रखनी है अपनी, और इस बिजी स्केड्यूल में अपनी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ स्पेशली कनेक्ट होइए। सुबह की वॉक कर सकते हैं आप ना, सुबह सनलाइट ले सकते हैं आप, मतलब जो भी आपका रिजीम है, जो भी आपका रूटीन है उसमें रहिए। और जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी लगे ना कि हाँ मुझे कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, उसका निवारण खुद मत कीजिए, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और अभी हम देखते हैं कि आपका जो करियर है, जैसे काफ़ी लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं तो उनका करियर, और काफ़ी जो यहाँ पे लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो स्टडीज़ है वो कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके
देखिए यहाँ पे ना ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, जो फर्स्ट कार्ड है वो यही दिखा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स की। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यही है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं, बट जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, वो ना मतलब काफ़ी फायरी क्लाइमैक्स हो रहा है। फायरी क्लाइमैक्स की मतलब आसपास ना बहुत एनर्जी है, मतलब कुछ काम आप कर रहे हो, काफ़ी लोगों की एनर्जी लग रही है, और काफ़ी लोग हो सकता है काफ़ी रैश बिहेवियर वाले भी हैं, या फिर आपका खुद ही बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे मतलब कुछ भी आप बोल देते हो टाइप्स ना। तो ये है कि जब भी चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्योंकि कंप्लीशन तो यहाँ पे दिखा रहा है फुल मून। फुल मून मतलब कि कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन ये हो सकता है कि इस टाइम पे ना थोड़ी सी वो फायरी एनर्जीज आसपास रही। हो सकता है कि आपके जो कोलीग्स हैं, आपका जो टीम है, उसमें थोड़ी सी ऐसी एनर्जी रही। बट हाँ, ये है कि काम आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो ना एरीज वाली एनर्जी है, एरीज वाली एनर्जी मतलब कोई भी काम करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, किसी भी काम करने के लिए पहल करना, खूब एनर्जी से काम करना, खूब पैशनेट होके काम करना, वैसी वाली एनर्जी है। मतलब जो भी आपको काम दिया जाता है आप पूरी डेडिकेशन के साथ, मतलब एकदम गो गेटर होते हैं ना, वैसे वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन ये है कि जब ये गो गेटर वाली एनर्जी है, तो ये गो गेटर ये भी चाहेगा कि मतलब उसके आसपास के लोग भी अच्छे से काम करें। तो हाँ, थोड़ी फायर नज़र आ रही है, बट कंप्लीशन यहाँ पे एश्योर्ड है। और जो सेकंड वाला कार्ड है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो देखिए जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट होगा ना, तो मार्च में देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कंप्लीटिंग, एंड उसके बाद ना आपकी एक नई बिगनिंग भी हो रही है, आपका एक नया काम भी शुरू हो रहा है। एंड ये जो काम होगा ना, इसमें आपको काफ़ी डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपको पहले से पता नहीं है उन चीज़ों को, जैसे रिसर्च वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जैसे देयर आर फ्यू थिंग विच आर हिडन, विच आर नॉट वेरी ऑब्वियस टू एवरीबडी नो। तो वैसी वाली चीज़ें, रिसर्च वाली चीज़ें, पूरे ज्ञान वाली चीज़ें, ऐसी वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, पर एट द सेम टाइम आपको ना यहाँ पे अगर आपके इंटरनल फियर्स भी है तो उनको साइड पे रख के उनमें से निकल के आपको काम करना है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, जो भी ये आपका नया काम होगा, आपको चीज़ों की जड़ तक जाना है। जैसे बोले होता हम एक डिटेक्टिव बनते हैं, एक स्पाई बनते हैं, तो हम हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मतलब वैसी सी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे ना, कि जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट करना है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में भी पता करना है जो हिडन है, जो आम मतलब आपको सरफेस पे दिखाई नहीं दे रही है। तो वैसी सी कुछ चीज़ आपकी शुरुआत हो सकती है इसमें। और बाकी अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें, तो उसमें भी यही है कि हाँ, काफ़ी फायरी एनर्जी है, काफ़ी मतलब इस वक्त ना एनर्जी काफ़ी हाई चल रही है उनकी भी। और ये है कि जो भी वो स्टडीज़ कर रहे हैं, दे हैव टू गो फॉर अ डीप रिसर्च। उनको ये नहीं है कि हाँ ऊपर ऊपर से उन्होंने पढ़ाई कर ली तो उनका काम हो जाएगा, नहीं, उनको एक डीप रिसर्च में जाना पड़ेगा अगर उनको अपने ग्रेड्स ठीक करने हैं। जो चीज़ें उनको लग रहा है कि हाँ ये मुझे एक टेक्स्ट बुक में नज़र नहीं आ रही है, सब एक लाइन, तो जैसे ना हर एक लाइन के एक एक वर्ड्स की रिसर्च करनी पड़ेगी, एक डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। और जो भी उनके फियर्स हैं उससे उनको दूर हट के काम करना है, मतलब यहाँ पे एक फियर वाली एनर्जी में रह के काम नहीं करना है। और स्पेशली उस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा काम करना है जिससे आपको ज़्यादा डर लगता है। वो बोलते हैं ना कि जैसे हमने एग्जाम की तैयारी करनी होती है ना, पाइल 2, तो जो चीज़ें हमें सबसे मुश्किल लगती है ना, वो पहले कर लो, क्योंकि उसके बाद तो ईजी चीज़ें तो वैसे ही, तो बाकी की चीज़ें तो वैसे ही हमें इजी लग रही है, तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। लेकिन हम पहले ही अगर ये सोच लें कि हाँ हम इजी चीज़ें पहले कर लेंगे लेकिन डिफ़िकल्ट वाली बाद में करेंगे, तो होता क्या है, हम इजी चीज़ें पहले कर तो लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उसी पे रहता है कि इसके बाद डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें हमें करनी है, वो हमारी चीज़ें पेंडिंग है। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपको जिस भी चीज़ से ज़्यादा डर लग रहा है ना, जो भी स्टडीज़ के साथ, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट के साथ, आप उसको पहले कर लीजिए ताकि बाद में आपका काम आसान हो जाए। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे ब्यूटीफुल से होम मेकर्स हैं मेरी इस रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका मंथ ऑफ मार्च कैसे जाने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है ना, वो है चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन। तो मेरे जो होम मेकर्स हैं ना कुछ तो नई डायरेक्शन ले रहे हैं। एंड सेकंड जो उनका कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो हो सकता है कि जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, हो सकता है कि अभी रिसेंट पास्ट में उन अपनी ना वो जैसे सेहत के ऊपर काम करें, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, या उनको लग रहा था कि हाँ कुछ छोटा मोटा चल रहा है उनकी सेहत के साथ, तो मंथ ऑफ द मार्च वो देखेंगे कि उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग ना अपने हेल्थ के कारण या तो अपने डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ इस डॉक्टर से मुझे इतना आराम नहीं मिल रहा है, तो अपने डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं। या फिर डॉक्टर्स ने अगर उनको बोला है कि हाँ
अब अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी बीमारियां हमें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि उनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है ना, डायबिटीज़ होगी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने ये बोला है कि आप अभी ठीक हो रहे हो लेकिन आप चाहते हो आप हमेशा ठीक रहो, तो आपको ना एक नई डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपनी लाइफ को। जो अपने रूटीन है अपनी सेहत के लिए एक नई डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो मुझे ये लग रहा है कि मंथ ऑफ द मार्च ना मेरे काफ़ी सारे होम मेकर्स ना एक नई डायरेक्शन ले रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए नई डायरेक्शन ले रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जैसे वो वॉक शुरू कर रहे हैं, योगा शुरू कर रहे हैं, मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक नई डायरेक्शन वो ले रहे हैं और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। एक नए नए जैसे उनको अच्छे डॉक्टर्स भी मिल रहे हैं, अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं और वो दवाइयाँ उनके ऊपर असर भी कर रही हैं। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जो मेरे होम मेकर्स हैं वो अपने घर के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा ना डेडिकेटेड है यहाँ पे। तो अगर उनको लग रहा है कि हाँ मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर तो रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन इसके ना मुझे रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है कि ना जैसे आप एक नया ना जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे मेरे होम मेकर एक नया रूटीन बना रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ चेंजेस की हों, जैसे अपना मेन्यू प्लान करना, अपने बच्चों की स्टडी आवर्स प्लान करना, अपना काम करने के तरीके को प्लान करना कि अगर ऐसे ठीक नहीं हो रहा तो ऑर्गेनाइज करना घर को। तो वैसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, मतलब सम न्यू डायरेक्शन दे आर टेकिंग रिगार्डिंग देयर होम एंड देयर हेल्थ ऑल्सो। और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है इन द मंथ ऑफ मार्च विच इज़ रियली वेरी वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं कि कैसी रहेगी लव लाइफ मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे ना मुझे ये लग रहा है कि अभी जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जैसे वो रिसेंटली काफ़ी ग्रीव से निकले हैं कि जैसे ना दे लॉस समबडी, या फिर जैसा उनका कोई कनेक्शन रिसेंट में टूटा है, या जैसे होता है ना कि हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो जिस जैसे जा रही है तो उसमें जैसे एक डिले आ रही है, मतलब दे आर गोइंग थ्रू सम ग्रीव, मतलब कुछ तो दुख है जो जिसके थ्रू वो जा रहे हैं, मतलब मुझे थोड़े से दुखी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो मंथ ऑफ मार्च में ना जैसे यहाँ पे ना उनको ना एक गाइडेंस मिल रही है कि आप ना उन चीज़ों को देखिए, क्योंकि ना यहाँ पे ये मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना वो जैसे अपने पास्ट में कुछ दुख उनको मिले हैं, वो ना जैसे बार बार उनकी तरफ जा रहे हैं, मतलब बार बार उसमें घुस रहे हैं। देखिए दुख हम सब लोगों को होता है, मतलब बोलते हैं ना जिसे नहीं पूछो वही सुखी है, क्योंकि दुख और सुख सबके पास है, मतलब सब लोग सुखी हैं तो सब लोग दुखी भी हैं। ये है कि जिसका दिखता नहीं है दुख तो वो सुखी लगता है हमें। तो यहाँ पे पाइल 2 आपके लिए ये दिख रहा है कि जो भी आपका दुख है ना तो जैसे आप बार बार उसको रिविजिट कर रहे हो, क्योंकि देखिए रिविजिट करके होगा क्या, आप अपने आप को और दुखी करोगे। लेकिन यहाँ पे ना डिवाइन आपको इतने अच्छे से एक मैसेज दे रहे हैं, मतलब देखिए ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। ग्रीफ के बाद यहाँ पे सीधा बता रहे हैं ग्रेटिट्यूड कि ठीक है कुछ हुआ है जिसके कारण आप परेशान हो, मतलब मे बी यू लॉस्ट समथिंग, मे बी यू लॉस्ट अ फ्रेंडशिप, मे बी यू लॉस्ट अ रिलेशनशिप, मीन देयर इज समथिंग जो यू लॉस्ट जिसके कारण ना आप थोड़े से दुखी हो। बट वो भी ना जैसे एक अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए उस चीज़ को अप्रिशिएट करने की कि ये चीज़ आपको फील हुई। क्योंकि देखिए जब तक हमसे कोई चीज़ जैसे बोलते हैं ना वो दूर नहीं हटती तो हमें ना जैसे उसकी कीमत का भी पता नहीं चलता है अपनी लाइफ में ना। तो यहाँ पे ना जैसे डिवाइन सेकंड कार्ड के ज़रिए ना जैसे आपको ना एक मैसेज दे रहे हैं दैट यू कम इन द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप थैंकफुल होइए अपनी लाइफ को कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी, मतलब प्रेजेंट्स हैं। मतलब वो बोलते हैं ना प्रेजेंट जो होता है वो गिफ्ट होता है, क्योंकि प्रेजेंट और वी टेक प्रेजेंट एज अ प्रेजेंट मीन एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रही है कि आप ना उस चीज़ के ऊपर बार बार जाकर परेशान मत होइए जो आपको दुख दे रही हैं, क्योंकि वो दुख भी आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया था। लेकिन अभी आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, वो ये बोल रहे हैं कि आपको थैंकफुल होना है डिवाइन के लिए, उन चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में अभी भी आपको सुख दे रहे हैं, आपको सुकून दे रहे हैं, आपको शांति दे रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, पर आपकी नज़र ही नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है?
क्योंकि वो अब चीज़ें प्रेजेंट हैं, आप दुखी हो रहे हो उन चीज़ों के लिए जो एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर गाइडेंस है कि आप प्रेजेंट चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, उनके लिए थैंकफुल होइए, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में और बढ़ के आएँ, आपको और खुशियाँ मिले, आपको और सुख मिले और आपको और सुकून मिले। तो ये थी आपकी पूरे मंथ की रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपका ये मंथ ऑफ मार्च बहुत ब्यूटीफुली बीतेगा, बहुत ही अच्छे से बीतेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये ग्रीन कलर का टम्बल स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी चेक करते हैं एक बार कि आपके आसपास एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। फिर हम देखेंगे कि पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स तो हम उसके कार्ड्स निकाल के देखेंगे। फिर हमारे जो ब्यूटीफुल से होम मेकर्स हैं उनके लिए एक रीडिंग होगी और लास्ट में हम देखेंगे जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं आपके एनर्जी चेक से कि कैसी एनर्जीज हैं आपके आसपास। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो देखिए पाइल 3, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि अभी रिसेंट पास्ट में ना जैसे आप ना थोड़ी सी ना रेस्टिंग एनर्जी में थे, लेकिन वो रेस्टिंग एनर्जी कैसी थी कि हो सकता है कि क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग है ये पूरी ना एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो मैं आपको सबके बारे में बताती हूँ कि काफ़ी लोग थे वो ना रेस्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे उनको रेस्ट पे लाया गया है कि नहीं भैया तुम्हें इस वक्त सख्त ज़रूरत है रेस्ट करने की। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ने थोड़ी सी रेस्ट ली है, जैसे बहुत स्पीड से वो काम कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट ली है, थोड़ा सा ना चीज़ों को जैसे स्लो डाउन किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम जब उन्होंने उस चीज़ों को स्लो डाउन किया है ना, तो जैसे उन्होंने उस टाइम को भी ना जैसे वेस्ट नहीं किया है। अगर वो रेस्टिंग मोड में भी थे तो उस टाइम पर उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज किया है, अपनी सोचने के तरीक़ों को चेंज किया है कि कौन से तरीके और लगा के मैं अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। तो अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी है कि अभी आप एकदम से रिजुविनेट हो गए हो, अपनी पूरी जो भी आपने रेस्ट करनी थी आप मतलब एकदम रिजुविनेट होके आए हो। और प्रेजेंट एनर्जी में ये है कि जैसे ना आप एकदम रेडी हो, दिस इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप एकदम रेडी हो पूरी एनर्जी के साथ कि हाँ कुछ ना कुछ चीज़ तो अब मैंने शुरू करनी है। जैसे यू वांट टू डू समथिंग ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब किसी चीज़ के ऊपर अभी आपको है कि हाँ अभी मैंने बहुत रेस्ट कर लिया, मेरे पास पूरी एनर्जी है अपने काम को शुरू करने के लिए। कुछ तो नया शुरू कर रहे हैं, कुछ तो आपकी लाइफ में नया चल रहा है। और काफ़ी लोग ना जैसे यहाँ पे ना मुझे ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है प्रेजेंटली वो ट्रैवलिंग प्लान्स बना रहे हों या फिर वो प्रेजेंटली ट्रैवल कर भी रहे हों। और अभी जो आपका मार्च वाला मंथ है वो है देखिए पाइल 3 वो मुझे यही दिखा रहा है कि जो आपका मंथ ऑफ मार्च है ना ये आपका ना बहुत ही ना जैसे एक सुकून से बीतने वाला है। आपको ना एक बहुत ही इमोशनल स्टेबिलिटी मिलने वाली है और काफ़ी लोगों के हाथ में ना जैसे ना अपने जैसे रिवॉर्ड्स मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में जो कप है ना दिस इज़ मोर ऑफ अ ट्रॉफी काइंड ऑफ ए थिंग। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को जैसे ना मंथ ऑफ मार्च में कुछ ट्रॉफीज़ मिलने वाली हैं। ये ट्रॉफीज़ या तो वो खुद लेके आएंगे, हो सकता है काफ़ियों के बच्चों को ये ट्रॉफी मिले, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे चाइल्ड लाइक एनर्जी भी नज़र आ रही है और काफ़ी पाइसियन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और जो सबसे यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी है वो ये है कि जो ये पाइल 3 के जो जितने भी व्यूअर्स हैं ना ये मंथ ऑफ मार्च में उनको ऐसे लगेगा कि ना वो जैसे अपने आप को ना काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे। मतलब जो इमोशंस जो उनके काफ़ी हावी हो जाते थे उनके ऊपर जैसे ना बहुत ही काम फील करने वाले हैं, क्योंकि पूरा ब्लू एनर्जी काफ़ी कामनेस वाली एनर्जी होती है। देखिए जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना उसको मतलब बहुत अच्छे से पता होता है अपने इमोशंस के बारे में, बहुत अच्छे से डील करती है अपने इमोशंस के साथ। लेकिन कभी भी वो ना अपने इमोशंस को ना अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देती है। वो देखिए पूरे वाटर के साथ है, शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स। कप्स मतलब वाटर एनर्जी, हमारे इमोशंस की एनर्जी, लेकिन उसके पैर हमेशा ज़मीन पे होते हैं, हमेशा वो बहुत ही ग्राउंडेड होती है। ठीक है, और अपने एंजल्स को भी ना आप काफ़ी अपने आसपास पाने वाली हो, काफ़ी एंजल साइंस मिलने वाली हो, काफ़ी सिंक्रोसिटीज़ ऑफ नंबर्स दिखने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको मुझे आपका मंथ ऑफ मार्च काफ़ी अच्छा लग रहा है पाइल 3। सबसे पहले देखते हैं कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो देखिए पाइल 3 जो सबसे पहला आपका कार्ड आया है वो है किंग ऑफ फायर का कार्ड। तो यहाँ पे ना जो किंग ऑफ फायर का कार्ड जब भी आता है तो वो हमेशा हमें बताता है फोकस करने के लिए। तो क्योंकि हमने ना ये हेल्थ कार्ड लिया है तो यहाँ पे जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनका जो काफ़ी फोकस रहने वाला है, क्योंकि देखिए साथ ही में 6 ऑफ वाटर है। तो मतलब वो अपने इमोशंस को इस तरीके से लेंगे
कि उनका जो मेन फोकस होगा वो अपनी हेल्थ के ऊपर होगा। तो मतलब मंथ ऑफ मार्च मेरे पाइल 3 के जो काफ़ी व्यूअर्स हैं वो मेन फोकस अपनी हेल्थ को लेके ही कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अभी ना उन्होंने जैसे किसी प्रोफेशनल से कोई एडवाइस ली हो रिगार्डिंग देयर हेल्थ, तो जैसे उस एडवाइस को ऐसा नहीं कि सब उन्होंने सुना है और ख़त्म कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल गया, नहीं, वो इन द मंथ ऑफ मार्च को जो भी एडवाइस उन्होंने ली है उसके ऊपर वो काम करने वाले हैं, उसको वो अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और दूसरा है 6 ऑफ वाटर्स का कार्ड। तो यहाँ पे यही है कि मतलब ना हो सकता है कि कुछ जैसे ना हाँ आपके बच्चों के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ या फिर आपकी चाइल्डहुड में आपको कुछ इश्यूज़ थे, जैसे वो आपको रीसर्फेस करें। मतलब वो इश्यूज़ कैसे होंगे कि मेनली ना वो आपको कुछ यादें हो सकती हैं कि जैसे आपके चाइल्डहुड की कुछ यादें आपको मार्च में ना मतलब काफ़ी आप ना जैसे अपनी मेमोरीज़ को रिविज़िट करोगे, वैसी वाली चीज़ें मुझे ये दिखाई दे रही कि एज ए चाइल्ड आपके साथ अगर कुछ मतलब छोटी मोटी कोई चीज़ हुई हो सकता है आप उसको रिविजिट कर रहे हो। मीन देयर इज समथिंग रिगार्डिंग यू एज ए चाइल्ड या फिर रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन। तो ये है कि आपने ना इसमें मेनली अपने जो चिल्ड्रन है या अगर आपका कोई आपके इमोशंस के साथ डील करता है तो उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। तो ये कार्ड ना मुझे यही बता रहे हैं कि आपका मेन जो फोकस होगा वो अपनी हेल्थ के ऊपर होगा, बट एट द सेम टाइम जिनके तो बच्चे हैं वो अपने ना अपने बच्चों की थोड़ी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और वो देंगे भी। और या फिर अगर उनका जैसे एक इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं ना कि बचपन में हमारे साथ कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसके साथ हमारी ना यादें हमारी इमोशंस जुड़े होते हैं, अगर वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं तो जैसे उनके साथ भी आपने डील करना है। तो वैसे से इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट ये है कि ऐसा कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। मेनली यही है कि आपने अपने इमोशंस के साथ अपने बच्चों के इमोशंस के साथ जो भी यहाँ पे पेरेंट है उनके लिए मैं बता रही हूँ उनके साथ डील करना है, बट इन ए वेरी काम मैनर। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्वीन ऑफ कप्स है जो कि अपने इमोशंस के साथ डील कर रही है। तो देखिए अगर आपका मेन फोकस ये है कि आपके बच्चों की अचीवमेंट आपके सामने आएंगी तो हाँ आप उनको शाबाशी दीजिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, बट उनके ग्रेड्स के ऊपर ज़्यादा वो करके उनको ना जैसे विचलित नहीं करना है कि मतलब वो आगे बढ़ ही ना सकें। ठीक है, तो वैसे सी चीज़ें हैं कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ और अपने बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे मतलब काफ़ी ध्यान देना है इन द मंथ ऑफ द मार्च, और आपका ये फोकस भी रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं तो उनके लिए कैसे रहने वाला है मंथ ऑफ द मार्च। तो देखिए सबसे पहले ना हम बात करते हैं अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स की। तो देखिए जो ये मंथ ऑफ मार्च है वो है सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है न्यू मून इन पाइसेस। मतलब कुछ ना कुछ तो नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है, नई बिगनिंग, और वो भी इन द जैसे मुझे कुछ फ्लो नज़र आ रहा है कि मतलब आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कुछ फ्लो नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने जो भी काम करना है एक बैलेंसिंग एनर्जी में रह के करना है, क्योंकि देखिए आप ना जैसे जो ये वाले प्रोफेशनल्स हैं ना जो इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं दे आर वेरी वाइज, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी क्लेवर ऑल्सो। तो देखिए बीइंग वाइज इज़ ऑल्सो गुड एंड बीइंग क्लेवर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, एंड स्पेशली अगर हम प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो क्लेवरनेस नहीं होगी तो हम अपना काम नहीं कर सकते। तो ये है कि आपने अपनी वाइजनेस और अपनी अपनी क्लेवरनेस दोनों को साथ लेके यहाँ पे काम करना है, तभी आपका काम जो है वो कंप्लीट होगा। एंड सेकंड टाइम यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। मतलब आपने ना एक जैसे जल्दबाजी वाली एनर्जी में नहीं आना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके कोई टीचर हैं, अगर आपके कोई गाइड हैं, आपके कोई मेंटोर हैं, तो आप अगर उनकी बात मान के काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। और ये ना एक जो पाइसेस वाली एनर्जी होती है एक वाटर एनर्जी होती है। अगेन वाटर एनर्जी डील्स विद आवर इमोशंस। तो ये रीडिंग में ना जैसे इमोशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जैसे एम्फेसाइज कर रही है ये रीडिंग ना। तो ये है कि आपने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ में है उसमें भी ना जैसे अपने इमोशंस के साथ मतलब इमोशंस को डील करके काम करना है। और काफ़ी लोगों के लिए ना जैसे जो मेरे प्रोफेशनल्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने अपने आप को ग्राउंड करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स होती है शी इज़ क्वीन ऑफ इमोशंस, बट वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देती है, उनको बहुत अच्छे से डील करती है, वो अपनी ग्राउंडिंग करती है। तो जैसे यहाँ पे भी ना आपको अपनी ग्राउंडिंग के लिए मेडिटेशन के लिए बताया जा रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए। देखिए मेडिटेशन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे शुरू में मुझे ऐसे लगता था कि मेरे से कभी नहीं होगी, बट हाँ आप शुरुआत कीजिए 1 मिनट से 2 मिनट से। मेडिटेशन में सिर्फ हम अपने साथ जैसे अपनी कंपनी में रहते हैं और अपनी सांसों के ऊपर फोकस करते हैं।
हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब अपने अंदर से जैसे बात करना होता है ना, वही मेडिटेशन होती है। तो आप शुरू कीजिए, ठीक है। और थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए शुरू कीजिए, पर ये आपको प्रोफेशनल भी काफ़ी हेल्प करेगा मेडिटेशन ना। तो ये है कि आप अपनी जो भी आपकी जैसे भी जितने भी आप क्लेवर हैं, जितने भी आपकी जितने भी आप वाइज हैं, पूरे के पूरे उसको लगा के अपना ये न्यू प्रोजेक्ट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड दूसरा टाइम है टाइम फॉर हीलिंग। अगेन यहाँ पे हीलिंग वाला कार्ड, और वो भी कौन सी हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे नीचे ना वाटर एनर्जी आपको नज़र आ रही होगी कि काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, और वो भी इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए, जब तक हमारे इमोशंस ही हील नहीं है, जब तक हमारे इमोशंस को हमने ठीक से डील नहीं किया है, तो ना ही हमारा घर में मन लगेगा, ना ही हमारा बाहर मन लगेगा, ना ही हमारा काम में मन लगेगा, ना ही हमारा स्टडीज़ में मन लगेगा। तो जैसे यहाँ पे ना ये मेन फोकस जो है वो हीलिंग का है। और आपने ना जैसे ये टम्बल स्टोन भी सिलेक्ट किया है, दिस इज़ द ग्रीन टम्बल स्टोन। ग्रीन कलर्स डील विद द हार्ट एनर्जी, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ये हमारी हार्ट एनर्जी होती है हमारी। तो इसमें यह है कि आपको शायद अपने ना हार्ट को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है इस टाइम पे ना। अगर आपने अपने करियर में भी अपनी चीज़ें आगे बढ़ के लेके जानी है, तो थोड़ी सी हीलिंग अपने ऊपर कीजिए, तो आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ोगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि आप ना थोड़े से ग्राउंडेड होके काम कीजिए। अपने जो इमोशंस, अपने विचार हैं, उनको थोड़ा सा ना ठीक से डील कीजिए। और जब अपने आप को आप हील करोगे, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए। आपको शायद ग्राउंडिंग की ज़रूरत है इस वक्त ना। तो जैसे ही अपनी ग्राउंडिंग लेके काम करोगे, तो जो भी आपके न्यू प्रोजेक्ट हैं, यू जस्ट फ्लो विद द फ्लो। कोई रश में काम नहीं कीजिए आप ना, जस्ट टेक वन स्टेप एट वन टाइम। अपने आप को स्पेशली अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने सेल्फ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो यही आपके लिए मेन यहाँ पे जो मैसेज है। और हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पे ब्यूटीफुल सी हमारी होम मेकर्स हैं पाइल 3 की, तो उनके लिए क्या मैसेज है। ओके ओके ओके। तो देखिए, जैसे ही ये क्वीन ऑफ कप्स निकली थी ना, तो वैसे ही जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना पाइल 3, वो दे आर वेरी इंट्यूटिव। क्योंकि कप्स एनर्जी वो हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को बताती है। तो जो क्वीन ऑफ कप्स है, जैसे ना उसका इंट्यूशन लेवल इतना हाई होता है, तो जैसे उसको पहले ही पता होता है कि हाँ कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। तो मुझे ना यहाँ पे यही लग रहा है कि यहाँ के जो पाइल 3 के होम मेकर्स हैं जो इस रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे होम मेकर्स ना बहुत ही इंट्यूटिव है। मतलब उनका जो सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं ना, वो काफ़ी हाई है। उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अगर आपको पहले से लग रहा है ना कि ये चीज़ें हो सकती हैं, या आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसी एनर्जी आसपास दिखाई दे रही है, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। एंड स्पेशली जहाँ पे आपके बच्चों का वो है कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे बच्चे थोड़े से उदास हैं, लेकिन वो ना बता नहीं रहे हैं कि क्या है, लेकिन आपको पहले ही पता चल गया कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं। तो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। देखना, आप जैसे आप उनके साथ बात करोगे, जब वो चीज़ बाहर निकलेगी तो आपको लगेगा ओह माय गॉड, कितनी छोटी सी बात के लिए परेशान थे ये बच्चे। बट ये है कि हाँ आपको पहले से पता चल जाएगा। आप यू मस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। एंड सेकेंड है रिमेन पॉजिटिव। इस पूरे मंथ में ना आपने पॉजिटिविटी लेके आनी है अपने इमोशंस के साथ, पॉजिटिविटी लेके आनी है अपनी फीलिंग्स के साथ। और सिर्फ अपनी फीलिंग्स ही नहीं, जो अपने आसपास के लोग हैं, आपकी फैमिली है, उसकी फीलिंग्स के साथ, उनके इमोशंस के साथ भी। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया ना, मेन फोकस इज इमोशंस, फीलिंग्स काफ़ी हाई रहेंगी इसमें ना मंथ ऑफ द मार्च में। तो देखिए, जो अगर होम मेकर खुश तो मतलब पूरा घर खुश। अगर होम मेकर का मूड ठीक नहीं है तो फिर सब लोगों को पता होता है कि क्या होने वाला है। तो ये है कि मैं होम मेकर्स के लिए यही बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा मैसेज है कि रिमेन पॉजिटिव। आपने इस पूरे महीने में बहुत ही पॉजिटिव होकर रहना है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर ही पूरा घर टिका हुआ है। पूरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके आसपास हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी हैं, तो उन सब की जो है वो आपके ऊपर टिका हुआ है। तो ये है कि सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव रहना है, हमेशा स्माइल करते हुए रहिए। और ये स्माइल आप तभी करोगे जब आप पहले अपनी हीलिंग करोगे। आपने ना एक तो ना अपनी इमोशनल हीलिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड यही दिखा रहा है। क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, वो अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से डील करके रखती है। मतलब वो उनको जिस ना साइड पे नहीं रखती है, उसको पता होता है ये मेरे इमोशंस हैं, बट वो हमेशा अपने आप को ग्राउंड करके रखती है। तो जैसे यहाँ पे भी यही है कि आपने अपने इमोशंस को इस तरीके से नहीं वो
दिखाना कि वो आपके खिलाफ काम करे। तो ये है कि आपने एक तो पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, एंड सेकंड जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है ना, आपने उसको ठीक से सुनना है, उसके ऊपर काम भी करना है। तो अभी देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, ना ये दोनों जो कार्ड्स हैं मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, सबसे पहले तो दे विल फील दैट दे आर वेरी करेजियस। अब करेज की ज़रूरत क्यों पड़ गई मार्च में? करेज हमें की ज़रूरत इसमें पड़ गई क्योंकि जो करेज है ना वो हमें इनर स्ट्रेंथ देता है। किस चीज़ की इनर स्ट्रेंथ? जो भी हमारे फियर्स हमारे अंदर छुपे होते हैं ना, उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ डील करने का। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ तो एनर्जी है, देखिए, जो ना मतलब आपके इनर चाइल्ड के साथ छिपी हुई है। मतलब जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको कोई फियर था, इन समथिंग लाइक दैट। आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या था ऐसा, मतलब देयर इज़ समथिंग कि जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा डर है। और पाइल 3 ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर छोटा मोटा 1 2 3 डर ना हो। बट यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहले रीडिंग आई है कि मंथ ऑफ द मार्च में आपको वो करेज मिल रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, अंदर की स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, कि आप जो भी आपके फियर्स थे उसको ना आप फेस कर सको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो यही है कि आपने अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में भी जो भी आपको फियर्स थे ना, आपको लगा था कि मतलब ये इंसान मुझसे दूर ना चला जाए, या फिर ये मुझे प्यार करता भी है या करती भी है कि नहीं, या हो सकता है सिर्फ मतलब मेरी तरफ से ये सब कुछ है, उन सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं है। तो जो भी आपके फियर्स हैं, मतलब मंथ ऑफ द मार्च इज़ गिविंग यू दैट एनर्जी कि आप उसको फेस कर सको। और एक बार आपने उसको फेस कर लिया तो आपके सामने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। मतलब कितने सारे फियर्स हैं, कम से कम वो दूर तो होंगे, वो कम से कम आपके अंदर तो नहीं छिपे होंगे ना, वो बाहर तो आएंगे। तो फिर जब वो बाहर आएंगे तो कम से कम उनके साथ आप डील तो कर लोगे। और सेकेंड यहाँ पे चीज़ है फॉरगिवनेस की। देखिए जो फॉरगिवनेस है ना, वो रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो मैंने पर्सनली भी ये एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि देखिए फॉरगिवनेस ना इसलिए नहीं हम करते क्योंकि हम किसी और का भला कर रहे हैं कि भैया मैंने तुझे माफ़ कर दिया, अब तू जा। हमने उसको फॉरगिव किया क्योंकि हमें शांति की ज़रूरत थी, हमें चैन चाहिए था। क्योंकि जब तक हमें किसी से, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ का डर है, रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक हम वो चीज़ में उसको फॉरगिव नहीं करेंगे तो हर वक्त हम उस चीज़ को याद करेंगे, वो थॉट हर वक्त हमारे साथ रहेगी, वो चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो एक चेन बन के हम लोगों को बांधे रखेगी बहुत, मतलब ऐसे तरीके से, विच इज़ नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ अस। तो यहाँ पे ये है कि मंथ ऑफ द मार्च एक तो आपको करेज मिल रहा है अपने फियर्स को फेस करने का, बट एट द सेम टाइम आपके आगे ना, आपके सामने वो एनर्जी आएगी दूसरे एक बंदे को फॉरगिव करने की। और काफ़ी लोगों में ना ये एनर्जी दूसरों को फॉरगिव करने में नहीं है, अपने आप को फॉरगिव करने में भी है। तो आप देखिए कि आपने यहाँ पे किसी और को फॉरगिव करना है, कर दीजिए। आपने अपने आप को फॉरगिव करना है, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये ठीक नहीं किया, तो कर दीजिए। आपने किसी और से फॉरगिवनेस लेनी है तो ले लीजिए, मतलब वो कर दीजिए। क्योंकि वंस यू विल डू इट ना, यू विल फाइंड योर पीस, यू विल फाइंड दैट कंटेंटमेंट इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके कार्ड्स आपको बता रहे हैं। मैं तो जस्ट एक टैरो कार्ड रीडर, आपको मतलब वो मैसेजेस पहुंचा रही हूँ। तो ये आपका मंथ ऑफ मार्च है। ये काफ़ी जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं जो कि इस पाइल के साथ जुड़े हैं, पाइल 3 के साथ, तो मेनली उनको अपने इमोशंस को डील करना है, वो भी बहुत प्यार से, बहुत आराम से। और सिर्फ अपने ही इमोशंस नहीं, अपनी जो भी उनके आसपास के एनवायरनमेंट में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके इमोशंस के साथ भी उनको डील करना है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और सुकून भरा उनका ये मंथ जाएगा। क्योंकि जो आप इस मंथ में करोगे ना पाइल 3, उसके जो आपको रिजल्ट है ना, वो पूरे बाकी के साल में ही मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने फॉरगिवनेस कर दी, ठीक है। यहाँ पे भी जो भी आपने डील करना है, जिस भी ये चीज़ें, अगर आप हैं, आपका इनर चाइल्ड है या आपके बच्चों के इमोशंस हैं, जिसके साथ भी आप डील करोगे, तो जैसे ना आप अपने फ्यूचर को एक सिक्योर कर रहे हो, आप अपने पूरे फ्यूचर के लिए वो मतलब काम कर रहे हो, उसको जैसे सिक्योर कर रहे हो, जो मतलब इसके रिवॉर्ड्स हैं आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे, जो काम अभी आप मार्च में करने जा रहे हो। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। Thank you so much.